दिल्ली विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दिल्ली के हरिनगर की जनता से नेटवर्क 10 के संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज हम हरिनगर विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्याम शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है। उनसे चलते हैं, जानते हैं कि आखिर हरिनगर की जो जनता है वो किन समस्याओं से ज्यादा जूझ रही है, क्योंकि ये जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो उनसे सीधा रुख करते सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या लग रहा है सर कि यहाँ की जनता अगर आप जाते हैं तो कौन सी समस्याओं से ज्यादा ग्रसित है? पानी, सीवर, सफाई, कूड़े के ढेर, गंदगी, बिजली के बिल बढ़कर आना और ऐसी कई चीज़ें, जाली नाली खड़ंजा कुछ बना ही नहीं। पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। उससे पहले 30-35 साल 22 साल कांग्रेस की सरकार रही। उससे पहले 1993 से लेकर 98 तक भाजपा की सरकार रही। तो तब देखिए अब झुग्गी बस्ती का कितना काम हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि 10 साल लोगों ने, 20-25 साल लोगों ने उनको समय दिया। एक बार भाजपा को समय देंगे, भाजपा को दे और देखें झुग्गी का जो हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच रखा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाना है। मगर पहले ये था कि जहाँ झुग्गी वहाँ से हटा के कहीं और मकान बनाना, वो खिलाज कर दिया, खारिज कर दिया और कह दिया जहाँ जिसकी झुग्गी है वही मकान वो अपनी फ्लोर बनाएगा और उस फ्लोर पे पूरा परिवार रहेगा। उसका लोन भी भाजपा सरकार दे, भारतीय जनता पार्टी केंद्र के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसको देंगे। कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी, दिल्ली सरकार भाजपा की बनने जा रही है। पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैं अपने इस विधानसभा की जितनी झुग्गियाँ हैं, 14 पोलिंग बूथ है, 4 क्लस्टर है, इनसे मैंने वादा किया कि यहीं मेरा ऑफिस बनेगा और यहीं पर बैठकर मैं जन सुनवाई सुनूंगा और एक एक प्रॉब्लम इनकी हल करूंगा। और मैं इनसे वादा कर रहा हूँ, भगवान को साक्षी मानकर, जैसे मैंने अपने वार्ड बनाया 2007 से लेके 17 तक, उससे खूबसूरत झुग्गी बस्ती होगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा एक प्रण निश्चय मैंने कर रखा है कि मैं इनके लिए दिन रात करूँगा। पर इनसे भी मेरी उम्मीद है कि इस बार भाजपा को मौका दें। हम लोग, मोदी जी इनके लिए बहुत कुछ योजनाएं लाने वाले हैं और ला चुके हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि इस बारी भाजपा को वोट दें, मोदी जी को मजबूत करें, डबल इंजन की सरकार बनाएं। जैसे पूरे देश के अंदर 22 स्टेटों में, 23 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वहाँ पता करके देखिए वहाँ पर कितना स्वच्छ सुंदर कैसे वो सरकारें काम कर रही है डबल इंजन सरकार होने के नाते। तो इनको हमने हाथ जोड़े हैं कि इस बारी 10 साल और पिछले 22 साल 27 साल से ये उनको दे रहे हैं। इस बारी भाजपा को मौका दे, मोदी जी की हाथ मजबूत करें और डबल इंजन की सरकार बनाकर सेवा बस्ती, झुग्गी बस्ती जो हमारा विस्तारक योजना चल रहा है उसमें हम निश्चय से। चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी बंद कर देगी। वो झूठा आदमी है, कभी योजनाएं बंद होती हैं? सरकार की योजनाएं बंद वो होती हैं जो उल्टी सीधी योजनाएं हों। जैसे शराब नीति थी, ये योजना थोड़ा हम लागू होने देंगे। ये कितने घर बर्बाद हुए, एक घर में लाखों घर बर्बाद किए एक के साथ एक शराब की बोतल देके। हम जो योजनाएं इनकी अच्छी होंगी, जो जनता हित में होंगी, जो पब्लिक के हित में होंगी, हम उनको योजना को चालू रखेंगे। अब वो ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो इसलिए जनता अब इसको पहचान गई है कि फ्री की रेवड़ी और झूठ। तीसरी बार इस बार पलटवार होगा? बिल्कुल होगा। जो पिछली बार हुआ था 63x7, अब 7x63 होने जा रहा है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप बात नोट कर लेना। शाम का टाइम है, बदल के रहेगी पब्लिक। इस टाइम इसको पहचान गई है और ये भाग रहे हैं इधर उधर, अपनी सीटें बदल रही है, पार्टियां छोड़ रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये एक सब बुखलाहट है इनके अंदर। जो इन्होंने 10 साल में गलत काम किए हैं, जनता को धोखा दिया, झूठ बोला, और वो सारा सामने आने जा रहा है। इतना बड़ा सैलाब आज यहाँ पर आया, मैंने अभी दौरा किया। आप देखिए पूरी झुग्गी बस्ती विस्तारक सारी दुनिया यहाँ पर खड़ी है और ये कह रही है कि श्याम जी इस बार हम बदल के रहेंगे और मोदी सरकार को लाके छोड़ेंगे और डबल इंजन की सरकार बनाकर फिर यहाँ पर विकास होगा, सुंदर झुग्गियाँ बनेगी। जहाँ झुग्गी है वही मकान बनेगी। तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार कौन आ रहा है? अब जिसका नसीब जाने कौन आ रहा है। बीजेपी तो लग रहे हैं। बीजेपी लग रही है। हरिनगर की रहने वाली है? नहीं, यही मायापुरी की। यही की ना, यही की रहने वाली है। तो क्या यहाँ से जो विधायक हैं
आप लोग उनको चुनेंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को? हमारे लिए तो सब एक समान है। कार्य किसने किया? कार तो मोदी ने कर रहे हैं। मोदी ने किया। आपका सर अरविंद केजरीवाल की यहाँ से सरकार है, उन्होंने कुछ किया? कर रहे हैं, बसों को सुविधा दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल के लिए थोड़ी कर रहे हैं, दवा के लिए कर रहे हैं, बिजली 200 यूनिट फ्री कर रखे हैं। और क्या चाहिए? क्या चीज? भाजपा आएगा। भाजपा आएगी? कौन आ रहा ताई जी? वही भाजपा आएगा। हाँ? भाजपा आएगा। क्यों आप लोग बदलाव क्यों करना चाहती है? अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्य नहीं किए? क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल जी किए नहीं है काम, बहुत किए हैं। जब सरकारें बदल रहा है, मोदी किसी को नहीं चलने दे रहे हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल क्यों आएगा? काहे लाए? नहीं चलने दे रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपए देंगे। जो ही जीतेगा वो उसी को हो जाएगा। तो भैया क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ, फुल बहुमत से। तो तमाम रैलियां हो रही हैं, क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव या पलटवार होगी? बदलाव कुछ नहीं होगा, रिपीट होगा। रिपीट होगा। हाँ, ताऊ जी कौन आ रहा है इस बार? यहाँ तो झाड़ू वाला है, झाड़ू वाला केजरीवाल। कौन आ रहा है? बीजेपी, भाजपा सिर्फ और सिर्फ भाजपा। बदलाव क्यों करना चाहते हैं आप लोग? बदलाव दिल्ली की जनता केजरीवाल से दुखी है, पिछले 11 साल से केजरीवाल से दुखी है, इसलिए बदलाव चाहती है दिल्ली की जनता। हाँ, और बदलेंगे अब की बार। हरिनगर में कितना विकास हुआ? हरिनगर में कुछ विकास नहीं हुआ। राजकुमार ढिल्लो विधायक थी, उससे पूरी तरह परेशान थे। श्याम शर्मा जी को कितना विश्वास है कि वो कार्य करेंगे? कार्य करेंगे, पूरी जनता को विश्वास है वो कार्य करेंगे, क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं। जब वो मेयर थे तो उन्होंने बहुत काम किया, इसलिए लोगों को विश्वास है और पूरी विधानसभा आज उनके साथ है। हाँ जी, चलिए और लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि जो यहाँ चुनाव है, यहाँ प्रचार भी चलता नजर आ रहा है। इस बार हरिनगर में या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी लोगों को जुमले दे रही है, ये सारी चीजें जनता समझ चुकी है। अब तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि आखिर किसकी सरकार आती है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।